हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीआर के बारे में। तो चलिए आज हम सीपीआर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीपीआर की डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। सीपीआर का मतलब होता है कि जो भी हमारे हार्ट और लंग्स के जो फंक्शन हैं उनको रिस्टोर करना। ठीक है, तो हम सीपीआर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है क्राइटेरिया कि मतलब जैसे पल्स, मेथड, रेट, रेशियो, डेप्थ एंड लैंडमार्क। इसके बेसिस पे एडल्ट में क्या रहेंगी ये चीज़ें, यही चीज़ें चाहे चिल्ड्रन वाली एज ग्रुप में क्या रहेंगी और इन्फेंट या न्यूनेट वाली एज ग्रुप में क्या रहेंगी। मैं आपको पहले एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने लिखा है 1R 2R। इसका मतलब है 1 रेस्क्यूअर 2 रेस्क्यूअर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पल्स, कि हम अगर एडल्ट पेशेंट में अगर हम सीपीआर दे रहे हैं तो कौन सी पल्स चेक करनी है और कितने टाइम पीरियड के लिए करनी है। तो एडल्ट पेशेंट में हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी है। कौन सी? कैरोटिड पल्स। और हमेशा पता है हमें जो भी कैरोटिड पल्स है, जो भी पल्स असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग सीपीआर, तो हमें 5 to 10 सेकेंड्स तक के लिए करना है। कितने सेकेंड्स तक के लिए? 5 to 10 सेकेंड्स। इसके बाद अगर हम बात करें चिल्ड्रन वाले एज ग्रुप की, तो इसमें हम करते हैं ब्रेकियल पल्स चेक, सॉरी फीमोरल पल्स चेक करते हैं इसमें। कौन सी? फीमोरल पल्स। और इन्फेंट या न्यूनेट वाले एज ग्रुप की बात करें तो इसमें हम चेक करते हैं ब्रेकियल पल्स। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रेकियल ना दिया हो तो हम फीमोरल की साइड जाएंगे, पर हमें याद रखना है प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी? ब्रेकियल पल्स रहेगी। ये सारी की सारी पल्स हमें 5 to 10 सेकेंड्स तक के लिए चेक करनी है। इसके बाद मेथड की बात करें अगर, तो एडल्ट में हम करते हैं 2 हैंड मेथड। 2 हैंड मेथड से क्या मतलब है कि दोनों हाथों का यूज करके हमें पेशेंट को सीपीआर देना है। चिल्ड्रन में हम यूज करते हैं 1 हैंड मेथड। 1 हैंड मेथड मतलब ओनली हम एक हाथ यूज करेंगे अपना, और एक हाथ की हील से हम क्या करेंगे? सीपीआर देंगे। जो भी चेस्ट कंप्रेशन देंगे तो एक ही हाथ यूज करना है। अब इन्फेंट्स या न्यूनेट्स की बात की जाए तो 1 रेस्क्यूअर और 2 रेस्क्यूअर में अलग अलग चीजें हैं। अगर 1 रेस्क्यूअर की बात की जाए तो 2 फिंगर मेथड यूज करते हैं। 2 फिंगर मेथड मतलब जो भी हमारा इन्फेंट या न्यूनेट है उसके जो भी निप्पल लाइन है उससे जस्ट नीचे हमें क्या करना है, सेंटर में 2 फिंगर से हमें क्या करना है, जो भी डेप्थ कंप्रेशन दे रहे हैं वो 2 फिंगर की हेल्प से देना है। तो 1 रेस्क्यूअर क्या करेगा? 2 फिंगर वाली मेथड से देगा। अगर 2 रेस्क्यूअर है तो 2 थंब मेथड। कौन सा? 2 थंब मेथड। 2 थंब मेथड मतलब ऐसे हम क्या करेंगे, जो भी बेबी है उसको ऐसे पकड़ेंगे और उसके चेस्ट में थंब के हेल्प से कंप्रेशंस देंगे। इसके बाद अगर बात की जाए रेट की, तो चेस्ट कंप्रेशन का रेट क्या होगा? ब्रेथ का रेट, ये डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। तो चेस्ट कंप्रेशन देने हैं वो हमें देने हैं 100, एडल्ट में 100 to 120, 100 से लेके 120 चेस्ट कंप्रेशन देने 1 मिनट के अंदर। और एडल्ट में अगर ब्रेथ की बात की जाए, अगर हम जो भी वेंटिलेटरी ब्रेथ दे रहे हैं, रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे हैं, वो हम कितने देंगे? वो हम देंगे 1 ब्रेथ एवरी 6 to 8 सेकेंड। एक ब्रेथ देंगे हर 6 से 8 सेकेंड में। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी ब्रेथ जाएंगी पेशेंट को? 10 ब्रेथ जाएंगी लगभग, और 2 मिनट में लगभग 20 ब्रेथ जाएंगे पेशेंट को। ऐसे अगर हम बात करें चिल्ड्रन वाले एज ग्रुप के लिए, तो चिल्ड्रन में भी चेस्ट कंप्रेशन तो सेम रहेगा 100 to 120, लेकिन ब्रीदिंग रेट डिफरेंट हो जाता है, जो कि हो जाता है 1 ब्रेथ एवरी 2 to 3 सेकेंड। एक ब्रेथ देनी है हर 2 से 3 सेकेंड के अंदर। ठीक है। अब इन्फेंट वाले एज ग्रुप की बात की जाए अगर, तो चेस्ट कंप्रेशन का रेट रहता है 100 कंप्रेशंस। हमेशा याद रखना है, अगर इन्फेंट या न्यूनेट पूछा गया है तो 100 कंप्रेशंस बोलना है, 120 तक नहीं जाएगा। अगर रेस्पिरेटरी रेट की बात की जाए कि कितनी जो भी रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे हैं वो कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 1 ब्रेथ एवरी 2 to 3 सेकेंड। चिल्ड्रन का और इन्फेंट का या न्यूनेट का जो भी हम रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे हैं वो सेम रहेगा, 1 ब्रेथ देनी है एवरी 2 to
3 सेकंड में। ये जो 2020 की AHA की गाइडलाइंस आई है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, उसमें ये चेंज आया है। पहले सेम जैसे एडल्ट का रेस्क्यू ब्रीदिंग थी वही हमारी चिल्ड्रन और न्यूनेट वाले एज ग्रुप की थी, लेकिन अब ये मेजर चेंज आया है। ये आप मेन पॉइंट अलग से मतलब ध्यान रखना है इसको इम्पोर्टेंटली। फिर अब रेशियो की बात करते हैं। रेशियो हम कि 1 रेस्क्यूअर में कितना चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो होना चाहिए और 2 रेस्क्यूअर में कितना होना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं एडल्ट में 1 रेस्क्यूअर में कितना होना चाहिए। 1 रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर पूछे, हमेशा हमें याद रखना है 30:2, 30 कंप्रेशन 2 वेंटिलेशन, ठीक है। तो 30:2, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 1 रेस्क्यूअर पूछे एडल्ट्स में चाहे 2 रेस्क्यूअर पूछे, हमेशा 30:2 रहेगा। चिल्ड्रन में भी एज इट इज सेम रहेगा 30:2, चाहे 1 रेस्क्यूअर पूछे चाहे 2 रेस्क्यूअर पूछे। लेकिन इन्फेंट या न्यूनेट की बात की जाए तो 1 रेस्क्यूअर और 2 रेस्क्यूअर में चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 1 रेस्क्यूअर 2 रेस्क्यूअर, 1 रेस्क्यूअर में इनमें हमारा हो जाएगा 30:2, लेकिन अगर 2 रेस्क्यूअर की बात की जाए तो हो जाएगा 15:2। ये हमें इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। 1 रेस्क्यूअर में इन्फेंट या न्यूनेट की बात की जाए तो 30:2 और 2 रेस्क्यूअर की बात की जाए तो 15:2। आगे बात करते हैं डेप्थ कि जो भी हमारे चेस्ट कंप्रेशन है उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो जो एडल्ट में जो भी हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं एडल्ट और चिल्ड्रन वाली एज ग्रुप के, तो इनके चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ हमेशा सेम होती है, जो कि होती है 2 इंचेस टू 2.4 इंचेस। ये हमेशा याद रखना है। मैक्सिमम हमेशा हमें 2.4 तक जाना है, 2.4 से आगे बिल्कुल नहीं जाना है, 2.5 तक भी नहीं जाना है। कितना रहना है? ओनली 2.4 इंचेस। और अगर बात की जाए इन्फेंट या न्यूनेट्स की, तो इनमें जो भी हम चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ होती है वो होती है 1 इंच टू 1.5 इंचेस। 1 इंच से लेके 1.5 इंचेस तक चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ रखनी है। अब अगर बात की जाए लैंडमार्क की कि हम कहाँ पर जो भी चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं कौन से एरिया में दे रहे हैं, अगर एडल्ट और चिल्ड्रन की बात की जाए तो हमेशा हमें याद रखना है लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, कि जो भी हमारा स्टर्नम वाला एरिया होता है, जो भी ब्रेस्ट बोन होती है उसके लोअर हाफ वाले पॉइंट पे सेंटर में, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ चेस्ट, सॉरी बिटवीन सेंटर ऑफ चेस्ट एट निप्पल लाइन। निप्पल लाइन, जो भी हमारी निप्पल लाइन होती है उसके बिल्कुल एक लाइन में जाना है। और जैसे मान लो ये सपोज ये है निप्पल सेपरेशन है, तो ये हमें क्या करना है कि निप्पल लाइन रहेगी, इसके मिडिल में हमें क्या करना है कंप्रेशन देने, ठीक है। अब अगर हम बात करें इन्फेंट या न्यूनेट्स की, तो इनमें लैंडमार्क डिफरेंट होगा हमारा, जो कि हमें याद रखना है। जो भी हमारे निप्पल लाइन है, हमने बोला निप्पल लाइन ये रहेगी, पर लेकिन जो इन्फेंट या न्यूनेट वाला एज ग्रुप है उनमें हम करेंगे जस्ट बिलो निप्पल लाइन, निप्पल लाइन वाले एरिया के नीचे। तो हमें याद रखना है जस्ट बिलो निप्पल लाइन। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया CPR के इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें हमने पल्स, मेथड, रेट, रेशियो, डेप्थ एंड लैंडमार्क्स के बारे में डिस्कस किया। इनमें से आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। सो थैंक यू स्टूडेंट।